We are in the fourth week session, and Prabhu will be taking us through the physical wellness, the mental and the emotional wellness, financial wellness, and the spiritual and the devotional wellness. These domains Prabhu will be taking. Over to you. Hare Krishna. Uh, as we are going through our fourth session on holistic wellness, and in today's session we will be talking again on our four domains, and today's all four domains will be rotating around our family. Okay, how all these four subjects can be connected and can be performed, and how it can improve our family quality in terms of physical wellness, in terms of bhakti, in terms of finances, in terms of emotion. Okay, so without giving you more introduction about the previous session, I will directly jump onto the fourth session today. And today I will try to complete within 15 minutes as per the instruction of our Prabhu and Mataji. So first session for today is physical wellness, and in this we will be talking about wellness in family. So वेलनेस इन फैमिली कैसे लाई जा सकती है? तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हमें सबको मिलकर के परिवार के अंदर कुछ स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें बनानी पड़ेगी। और जब हम ये सब परिवार में मिलकर के कुछ स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें बनाते हैं, तो इसका जो सबसे पहला असर है वो हमारे परिवार के जो क्या कहते हैं फिजिकल जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके ऊपर आता है। इसके अंदर वो कुछ अच्छी आदतें ऐसी भी हो सकती है, जैसे सबसे पहले जो हमारा दिन का शुरुआत देखते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारी माताएं जो है घर में वो सात्विक भोजन तैयार करती हैं। और जब ये एक रेगुलर प्रैक्टिस बन जाती है कि रोज़ सुबह जब बच्चे हमारे देखते हैं कि माता सुबह उठ के स्नान करके बढ़िया से एक सात्विक भोजन बना के भगवान को अर्पण करते हैं और उसके बाद फिर हम वो प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस बन जाती है और ये फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी कॉन्टिन्यू होने लग जाती है। ये एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम देखते हैं कि जैसे हम सुबह माला करते वक्त थोड़ा हम लोग टहल रहे हैं या थोड़ी वॉक कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि जब प्रभु वॉक कर रहे होते तो माता भी फटाफट अपना एक काम फिनिश करके साथ में टहलने के लिए सैर करने के लिए आती है। तो इससे क्या होता है कि डेली बेसिस पे जपा करते वक्त दोनों हस्बैंड वाइफ का एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनता है जो एक बहुत अच्छा। और दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए एज ए एल्डर ऑफ द फैमिली मैं सुबह उठता हूँ, जपा करता हूँ और तुलसी परिक्रमा के बाद मैं थोड़ा बहुत योगाभ्यास करता हूँ, तो ये जो है जो मेरे नीचे की जो जनरेशन है उनको काफ़ी प्रेरित करती है। ठीक है ना? तो मिलके किया गया स्वास्थ्य साधना बेसिकली परिवार के अंदर खुशी, प्यार और कृष्णा भावनामृत को घर में लेकर के आती है। करेक्ट? सो इसमें कुछ और चीज़ें प्री प्रैक्टिस में लाई जा सकती है, जैसे कि सब एक साथ मिल करके या तो भोजन करें, दोपहर का नहीं हो सकता तो शाम का भोजन सब लोग एक साथ मिलकर करें। हो सके तो सब एक बार वीक के अंदर कोई ऐसा दिन बनाए जिसके अंदर प्रसाद बनाने की सेवा में सब लोग एक साथ शामिल हो। या ऐसा हो कि जैसे मान लीजिए घर में जो बुजुर्ग हैं हम लोग उनकी सेवा में उनके लिए हाथ पैर दबाएं। तो ये सब चीज़ें जो होती है अगर हम लोग अपने परिवार में लेकर के आते हैं, तो एक तरीके से ये एक परिवार हमारा जो है चलता मंदिर जैसा बन जाएगा। करेक्ट? और जहाँ ऐसे परिवार आपस में मिलकर सेवा करते हैं, वहाँ पर भगवान भी हमेशा अपनी प्रसन्नता जारी करते हैं और आपको हमेशा आपके कहते हैं खुश रखते हैं। तो ये सब आदतें एक्चुअली शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आपस में परिवार को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। और जब हमारा परिवार का स्वास्थ्य सही रहेगा, तो सबसे पहला जो हमारा अगर सबका परिवार का स्वास्थ्य ठीक है, तो हमारा जो डिवोशनल सर्विसेज है हम उसके अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। सेकेंडली, कोई भी अगर हमें सर्विसेज के लिए कॉल किया जाएगा तो हम उसको बड़ी सरलता से और खुशी से कर पाएंगे। तो इस जो पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया, इसके लिए हमारे सेल्फ चेक पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि नंबर 1, क्या मैंने अपने परिवार को किसी स्वस्थ भक्ति गतिविधि के लिए प्रेरित किया? नंबर 1, क्या हमने प्रेम और स्वास्थ्य के साथ बना हुआ भोजन जो माता ने सुबह बनाया हम सबने ग्रहण किया, या ऑफिस भाग गए दोपहर को बाहर का खाना खाया? तो मतलब हम लोगों ने क्या वो सात्विक भोजन जो हमारे घर में बन रहा है उसको ग्रहण किया? और क्या मैंने अपने बच्चों के लिए या जो मेरे से छोटे हैं उनके लिए
कोई अच्छी आदत का उदाहरण पेश किया, सो दैट दे गेट ऑल्सो मोटिवेटेड. So these are the self check points related to our physical wellness, and now I will move on to our second domain, which is emotional and mental wellness. And in this our topic will be calm speech at home, मीठा बोलना घर में. So यहाँ पर मैं भगवद गीता से एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट लूँगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर सत्य भी बोलना है तो बहुत प्रेम से बोलना है. अगर मान लीजिए मैं परिवार में किसी भी बात पे किसी को भी अपने परिवार में किसी को तीखा बोलता हूँ या ताने मार कर बोलता हूँ तो डेफिनेटली परिवार का वह सदस्य या परिवार के अन्य सदस्य मेरे से खुश नहीं रहते. और वही बात अगर मैं धीरे धीरे या उसको पहले मनन करके कि अगर मुझे किसी बात पर प्रतिक्रिया करनी है तो मुझे उसको पहले मनन करना चाहिए, या इमीडिएटली तो मैं उस पर कोई रिएक्शन ना दूँ. तो इससे एक जो सबसे बड़ी जो चीज़ डेवलप होगी वो होती है घर में शांति का माहौल बनना. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कि आपको कुछ बोलना है और अगर मान लीजिए आपको वो बात बुरी लगी है तो नंबर 1 आप ट्राई कीजिए कि उस टाइम पे आप चुप रहें और हो सकता है तो अपने मन के अंदर जपा करें और हरे कृष्णा महामंत्र को जाप करें, सो दैट उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकें. सेकेंडली, ये मैंने आज से कुछ टाइम पहले अपने जीवन में अप्लाई किया जब मेरे बच्चे ग्रेजुएशन में आ गए कि कम बोलना है और ज़्यादा सुनना है. ये एक परिवार के अंदर एक सिचुएशन हमेशा रहनी चाहिए कि बड़ों को अपने बोलने से ज़्यादा सुनने पे ध्यान देना चाहिए. एंड थर्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको गुस्सा या मजाक करने का मन कर रहा है तो भी आप उस सिचुएशन में अगर चुप रहें तो ये सबसे बेहतर है. क्योंकि कई बार का किया हुआ मजाक या कोई उस पर्टिकुलर टाइम का गुस्सा आपको लेटर ऑन रिपेंट पोजीशन में ला सकता है. तो इसलिए बेटर है कि अगर आप उस सिचुएशन पे चुप रह जाए. और ये जो सब चीज़ें हैं ये बेसिकली घर में करना क्यों जरूरी है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो घर में आप एज ए माता पिता करेंगे बच्चे उसका अनुसरण एग्जैक्टली वैसा ही करेंगे. तो अगर वह अपने माता पिता को देखते हैं कि वो हमारे लिए हमेशा कंपैशनेट मतलब प्यार दिखाते हैं और वो जब देखते हैं कि हमारे माता पिता हमेशा भगवान के लिए हमेशा धन्यवाद की सिचुएशन में रहते हैं और उन बच्चों को जो उनसे जो हमारे जो संतान है उनको हमेशा माफ़ करने की सिचुएशन में रहते हैं, तो इससे बच्चों में एक अलग तरीके का जुड़ाव और वो जब हमको भगवान के प्रति हमेशा धन्यवाद की स्थिति में देखते हैं तो उनका ऑटोमेटिक भगवान के लिए एक स्नेह पैदा होता है. तो जिन परिवारों में इस तरीके की सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए हम लोग जब शाम को सब परिवार के सब लोग एक साथ बैठते हैं तो उस टाइम पे कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों से कोई या तो गीता का श्लोक सुने या उनको सुनाएं या कोशिश करें कि उनसे पूछें कि आप आज मुझे ऐसे 3 रीज़न बताइए जहाँ पे आपको लगा हो कि भगवान कृष्ण ने आज आपकी मदद करी. तो इससे क्या होगा कि घर में भगवान के बारे में जब डिस्कशंस चलेंगे तो अल्टीमेटली ये परिवार के अंदर एक जो फाउंडेशन है और जो उनका जो समर्पण टुवर्ड्स द गॉड है वो एक डिफरेंट लेवल पे है. तो भक्ति में किया गया अच्छा व्यवहार जैसे मीठी भाषा, बोलना और सुनना. एक्चुअली क्या है, मीठी भाषा का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हम सुनना चाहते हैं बट बोलने में हम थोड़ा कई बार वीक पड़ जाते हैं. ठीक है ना? तो अगर हम सब ये चीज़ें जैसे मीठी भाषा, बोलना और सुनना अगर अपने घर में रखेंगे तो भगवान के साथ इस परिवार का एक पवित्र संबंध स्थापित होगा. एंड व्हाट आर द सेल्फ चेक पॉइंट्स है? तो सबसे पहला ये है कि क्या मैंने आज अपने परिवार में किसी के साथ नाराजगी से बात की? नंबर 1. नंबर 2, क्या मैंने घर में कोई खुशी या अच्छा माहौल बनाया? मतलब मैंने कुछ ऐसा आगे क्रिएट किया जिससे कि परिवार के लोग सब खुश हो सके या एक अच्छा जैसे कहते हैं ना कि गुड एटमॉस्फेयर बन सके. 3rd, क्या मैंने अपने परिवार की बातें ध्यान से सुनी? जो मैंने पहला पॉइंट बताया था कि बोले कम सुने ज़्यादा. तो इस चीज़ पे आप शाम को मनन करें कि क्या आज मैंने अपने परिवार की सारी बातें सुनने पर ध्यान दिया या मैं लेक्चर खुद ही देता रहा.
So these are the 3 checkpoints for our emotional and mental wellness within the family. And then the third one is the financial wellness. And here again we are talking about family सेवा गुण. ओके, कि फैमिली को कैसे सेवा के लिए प्रेरित किया जाए. तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने पहले 1-2 सेशन में भी बताया कि हमारा जो नॉट नाउ बट मे बी अगर हम लोग आज से कुछ साल पहले जब तक प्रभु जी के साथ हम लोगों का कोई कनेक्शन नहीं था, तो दैट टाइम द वीकेंड वॉज फ्राइडे एंड सैटरडे, एंड द वीकेंड वॉज स्टार्टेड लाइक 12 o'clock in the afternoon, and the first thing what we have to do is to go out and spend lavishly on some food, and then we go for some picnic, and this was like regular practice, but we never concentrated that okay, ये जो हम पूरा जो हमने कमाया है इसको हमें केवल अपने ऊपर खर्चना है. ना तो हमारी कोई प्लानिंग थी कि इसमें सेवा का कितना परसेंटेज है, या इसके अंदर हमारी जो फैमिली की जो आने वाली रिक्वायरमेंट्स है. ओके, देयर वाज अ प्लानिंग बट नॉट that accurate and not as efficient which is now after knowing certain things from the Vedas and the scriptures. So अगर मान लीजिए किसी भी परिवार के अंदर एक ऐसी बजटिंग की जाए जिसके अंदर भगवान की सेवा के लिए ऑलरेडी जो फर्स्ट हमारी जो एलोकेशन है फंड्स की वो भगवान के लिए होगी, तो ऐसे परिवार के अंदर नेचुरली पाया गया है कि वो सब लोग एक प्यार से और बड़ी एकता के साथ परिवार में रहते हैं. और सम एग्जाम्पल्स आर लाइक, अगर मान लीजिए मैं छुट्टियों के लिए हम लोग वेकेशंस के लिए पैसा जोड़ते हैं, बट अगर मान लीजिए उस पैसे से अगर तीर्थ यात्रा के लिए प्लानिंग करें, दैट इज़ मोर पायस देन एनी अदर थिंग. और अगर मान लीजिए हम लोग अपने बच्चों को शुरू से टीच करना शुरू करें कि देखिए आपका बर्थडे है, ठीक है, आपको इतना खर्च करना है, बट ट्राई टू स्पेंड दिस मच मनी आउट ऑफ दिस बजट फॉर लाइक संडे डिवोशनल प्रोग्राम्स और संडे फीस्टिंग. सो इस तरीके से बड़े लोगों को भी सोचना चाहिए कि हमें अपना जो इनकम है उसका एटलीस्ट 10% तो हमारे को किसी भी संकीर्तन सेवा या हमारे इस्कॉन के जो भी डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उसके लिए डेफिनेटली कैसे भी करके वो स्पेयर आउट करना ही चाहिए. तो मिलकर कोई भी सेवा करना, जैसे घर के अंदर कीर्तन करवाना या भगवान के लिए संडे की फीस्टिंग का प्रोग्राम रखना या भगवत गीता भेंट करना, इससे एक्चुअली क्या है, आप देखेंगे कि जब हम ये प्रोग्राम्स करते हैं तो घर के अंदर खुशी और प्यार और यूनिटी आती है. ओके, सो इसमें मकसद सिर्फ देना नहीं है. इसमें क्या होता है, जो घर का जो एल्डर होता है कहता है मैंने दिया, बट एक्चुअली इसको अगर हम क्यूमुलेटिव मीन्स हम सब ने मिलकर दिया, तो इसका जो महत्व है वो मेरे देने से या परिवार ने मिलकर जो दिया उसमें बहुत डिफरेंस है. सो ये सब चीज़ें घर में क्यों जरूरी है. अगेन शायद मैं इसी चीज़ को तीसरी बार बोल रहा हूँ 4 सेशंस के अंदर, कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम फाइनेंशियल क्राइसिस आने पे जो होता है वो हस्बैंड एंड वाइफ का मतलब जो गृह कलेश है. एंड देन जब वो चीज़ें घर में स्टार्ट होती है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट है कि बच्चों को पैसे की जो गलत समझ है वो पहले से वो गेन कर लेते हैं. ओके, सो कोशिश करें कि किसी भी एक्टिविटी के अंदर जहाँ पे बजटिंग है वहाँ पे बच्चों को शामिल करें, ठीक है. और जब आप कोई भी एक्टिविटी रिलेटेड टू भक्ति करते हैं तो उनसे वो काम थोड़ा बहुत उनके हाथ से भी करवाएं. आपने देखा है जब मतलब हम लोग फीस्टिंग का या प्रसाद वितरण का प्रोग्राम करते हैं तो अगर बच्चों को आप बांटने के लिए कुछ देंगे तो दे आर मोर एक्साइटेड देन द पीपल हु आर लाइक डूइंग दिस सर्विस फॉर 20 years. सो इससे क्या है कि उनको अपनी जिम्मेवारी समझ में आती है और उनको भगवान के प्रति उनका समर्पण क्रिएट मतलब डेवलप होना शुरू होता है. एंड व्हाट आर द सेल्फ चेक पॉइंट्स है कि अगेन ये मेरे ख्याल से इसी फाइनेंशियल के अंदर दूसरी बात है कि क्या मैंने अपनी वाइफ या अपने बच्चों के साथ बैठ करके घर के बजटिंग के बारे में प्लानिंग करी. नंबर 2, क्या मैंने बच्चों को भी सेवा में खर्चा करने के लिए योजना में शामिल किया. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने नहीं किया, ये मेरे परिवार में मिलकर किया, तो ये मैंने अपने बच्चों के साथ डिस्कस करके कि हमें भगवान की सेवा के लिए ये प्रोग्राम करना है और इसमें हमारा ये बजट है, तो दे शुड नो अबाउट दिस. सो इट विल इंक्रीज देयर मेंटल स्टेटस की जब वो बड़े होंगे तो उनको किस तरीके से इसको प्रोग्रेस करना है. एंड देन क्या हमने कोई नया लक्ष्य बनाया. नया लक्ष्य कैसे बनाया कि हमने
पुराना लक्ष्य देखा कि पिछले साल जब मेरी बेटी का बर्थडे था तब हमने मंगला आरती में ये प्रोग्राम स्पॉन्सर किया। तो विद गॉड ग्रेस या इस साल हम क्या इससे और अच्छा कर सकते हैं। और पिछले साल मेरी मतलब इनकम ये थी, इस साल भगवान की दया से वो इनकम बढ़ी है, तो मैंने अपना वो 10% इंक्रीज किया। उन सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए वी शुड प्लान अवर बजटिंग रिलेटेड टू फैमिली एंड एज वी सेड, अगर आप अपने किसी भी कार्यक्रम में मतलब इस जीवन के अंदर जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो अगर भगवान को केंद्र में रख के कर रहे हैं तो वो मटेरियल नहीं है, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी। ओके, सो वी विल मूव टू अवर टॉपिक नंबर 4 विच इज डिवोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलनेस। अब ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जॉइंट भक्ति रूटीन। और जितनी भी हमारी डिवोटी फैमिलीज हैं तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद इसके अंदर हम लोग फैमिलीज के अंदर काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। सो जो परिवार मिलकर भगवान का नाम लेते हैं वो हमेशा खुश और एक साथ रहते हैं। ये चीज़ एक थंब रूल है या इसको आप मतलब ये यूनिवर्सल फैक्ट मान लीजिए कि जिस घर के अंदर भगवान का सिमरन होगा, भगवान का केवल जो डिस्कशन है वो भगवान के नाम का, गायन केवल भगवान का, सुनना केवल भगवान का होगा, वहाँ पर आपके परिवार में हमेशा एक मंदिर जो घर जो है एक मंदिर जैसी आपको फीलिंग देगा। ओके, इसमें जो परिवार की जो एक्टिविटी है उसमें क्या कर सकते हैं मिलकर, जो मैंने कहा कि जॉइंट भक्ति प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले क्या है, सब मिलकर सुबह भगवान को उठ के प्रणाम करेंगे और उनकी आरती करेंगे या उनकी जो भी हमारे जो रिचुअल्स हैं उनको हम मिल करके करेंगे। सेकेंडली, जब हम रात का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो उसके बाद या उससे पहले बच्चों के साथ एक गीता का श्लोक, और एटलीस्ट अगर वो इतने सिचुएशन में नहीं है, वैसे तो मैंने सच्ची माता की क्लास में देखा 3-3 साल के बच्चे इतने अच्छे श्लोका बोलते हैं जो हम लोग भी हमारी टंग ट्विस्ट हो जाती है बोलते हैं। तो एटलीस्ट अगर वो श्लोका नहीं है तो उनके साथ कोई भगवान की लीला का डिस्कशन करे या उनसे सुने। और एटलीस्ट वंस इन अ वीक एक अपने घर के अंदर हम लोग कोई भी कीर्तन या किसी तरीके से भगवान की आरती को एटलीस्ट सब एक बार साथ मिलकर करेंगे। और इसमें आप ये देखेंगे कि जब बच्चे अपने मम्मी पापा को या अपने पेरेंट्स को ये सब करके देखेंगे तो आपको उनको सिखाने के लिए बहुत एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, वो इसको खुद ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये अगर एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है कि आप समझिए आपने आज आरती कर रहे हैं और आधी कल आपके साथ आके दोबारा आपके साथ खुद खड़ा होगा, तो इट इज़ अ प्योर ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि जो अब इस परिवार पे आनी शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि अब आपका बच्चा जो है आपके साथ खुद मिलकर के उस प्रैक्टिस को फॉरवर्ड करना। और इसके अंदर एक चीज़ और है जो हम घर में कर सकते हैं, जैसे कि कोई छोटे छोटे नियम बनाएं। ठीक है, कि जैसे शाम की आरती जो है वो अधिकतर क्या है माताएं कर लेती है, क्योंकि जब तक प्रभु जी लोग घर आते हैं तब तक आरती का टाइम निकल चुका है। एटलीस्ट इसके अंदर क्या है, भगवान अभी माताओं के अलावा किसी और की बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है इसकी कि आप शाम की जो आरती है वो आप करेंगे। और छोटे छोटे फेस्टिवल्स भी, जैसे हमारे को अब पता नहीं, सो नाउ वी कम टू नो दैट we have one festival which is every 15 days which is Ekadashi, correct? So at least हम लोग हर ऐसे छोटे छोटे फेस्टिवल्स को मिलकर के यादगार बनाएं। ठीक है, तो इससे परिवार के अंदर एक और जैसे कहते हैं कि जॉइंट एफर्ट बनेगा भगवान को प्लीज करने के लिए। और जब पूरा परिवार भगवान को खुश रखता है तो भक्ति में जीना दुनिया भर में आपको रहते हुए भी आसान होगा। ओके, सो व्हाट आर द चेक पॉइंट्स? क्या मैंने अपने घर वालों को किसी भक्ति के काम में साथ लिया? नंबर 1। क्या हमने सब मिलकर भगवान को याद किया या उनके बारे में कुछ गाया या कुछ पढ़ा? नंबर 3, क्या मेरी भक्ति से घर के लोग भी खुश हुए? ओके, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग पूजा कर रहे हैं बट लोग कह रहे हैं क्या सुबह सुबह घंटी बज, हम डिस्टर्ब हो गए, ऐसा हो गया। तो ये सब सेल्फ चेक पॉइंट्स जो है बेसिकली हम लोगों को हमारी जो डिवोशनल सर्विसेज को
एज ए जॉइंट एफर्ट विद इन द फैमिली कैसे प्रोग्रेस हो सकता है। तो विद दिस आई एंड माई सेशन 4। अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ भी अच्छा बता पाया तो ये मेरे प्रभु रामाकृष्ण जी और सिद्धि माता जी की कृपा है, और अगर मैं कुछ भी गलत या अच्छा नहीं बता पाया तो ये मेरी मन बुद्धि समझ के आप माफ कर दीजिएगा। विद दिस आई एंड दिस सेशन वांछा कल